नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कैन, कुड और मे माइट मोडाल्स के यूज हम लोग पढ़ रहे थे। मोडाल्स में सबसे पहला जो वीडियो गया, नया चैप्टर बना के इसको हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसको हमने मोडाल्स नाम से रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो पहला वीडियो गया वो है कैन, कुड और मे माइट का। कैन और कुड में क्या अंतर है, मे और माइट में क्या अंतर है, फिर कैन का कहाँ यूज करते हैं, मे का कहाँ यूज करते हैं। वो शुरुआत हुआ था उस वीडियो का ही, ये दूसरा कंटिन्यूएशन है। मतलब हम लोग कैन, कुड और मे माइट को ही लेके चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। अभी हम लोग थोड़ा कुड का यूज देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे मे कहाँ है, माइट कहाँ है। थोड़ा मे माइट का यूज पिछले वीडियो में भी हमने देखा। तो हम लोग धीरे धीरे सारे यूजेस को एक साथ रखेंगे। 2-3 वीडियोज में पूरा कैन, कुड, मे, माइट में 2-3 ये दूसरा वीडियो है कैन, कुड, मे, माइट पे, फिर तीसरा आएगा, वहां तक ये जाएगा। ठीक है ना? तो पहला वीडियो अगर नहीं देखें तो देखिए, इसके बाद दूसरा को उसी से कंटिन्यू करना है। ठीक है ना? ये कहता है कुड का यूज कैन के पास्ट रूप में तो होता ही है। कुड के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग अपना पहला वीडियो का ज्ञान, नॉलेज, मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं। पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कैन का यूज अपनी कैपेसिटी दिखाने के लिए होता है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स क्या दिखाते हैं, मोडाल्स कैपेसिटी दिखाते हैं, मोडाल्स प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, मोडाल्स सजेशन को बताता है, मोडाल्स एडवाइस को, रिक्वेस्ट को बताता है। तो कैन क्या करता है उसमें, कैन कैपेसिटी दिखाने के लिए होता है। कैपेसिटी दिखाने का मतलब क्या होगा, कैन का यूज हम वहां करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज वहां किया जाता है जहां हमें कहना होता है कि सब्जेक्ट की ये करने की क्षमता है। मतलब गिवन अ चांस, सब्जेक्ट कैन डू दैट वर्क और द वर्ब मेंशन्ड इन द सेंटेंस। मतलब अगर सब्जेक्ट को चांस दिया जाए तो सब्जेक्ट जिस काम की बात हो रही है वाक्य में, जो भी वर्ब, जो भी एक्शन की बात हो रही है, वो काम को सब्जेक्ट कर सकता है अगर उसे चांस दिया जाए तो। कैन का ये यूज होता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि कैन का यूज परमिशन के लिए भी होता है। देखिए, आम इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश जिसको बोलते हैं, या कहीं कहीं पे आपको लग भी सकता है या दिख भी सकता है कुछ ग्रामर के बुक्स में कि कैन का यूज परमिशन मांगने के लिए होता है। कैन आई गो आउट, कैन आई कम इन। लेकिन क्या है, परमिशन मांगने में जनरली हम लोग मे का यूज करते हैं। मे आई गो आउट, मे आई कम इन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मे क्या है, कैन से कमजोर शक्ति। मे सिर्फ प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। मे और माइट कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है। कैन कहता है कि सब्जेक्ट को ऐसा करने की क्षमता है। तो जब क्षमता या कैपेसिटी दिखानी होती है, ये बतानी होती है कि हाँ, सब्जेक्ट के पास ये क्षमता है, ये औकात है, ये कैपेसिटी है, ये पावर है कि जिस काम की हम लोग सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो काम वो कर सकता है, वो काम हो सकता है, तब हम सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज करते हैं। ठीक है ना? और कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है। मैं क्या बताता है, मैं कहता है कि जिस काम की हम लोग सेंटेंस में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के द्वारा उस काम को करने या उस काम के होने की संभावना है, शायद ऐसा हो जाए, हम कंफर्म नहीं है। मतलब जो भी व्यक्ति मैं के साथ कोई बात बोल रहा है, उसका कहना होता है कि अपनी क्षमता के अनुसार, या जिसकी भी बात हो रही है उसके क्षमता के अनुसार हमें ये पता है कि शायद ये काम कर भी सकता है, शायद नहीं भी कर सकता है। लेकिन कैन जहां लगा हुआ है, वहां पे कहने का मतलब होता है कि इसकी क्षमता को जानते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि ये काम कर देगा, पक्का हूं मैं। हाँ, काम नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन कहने वाले का अर्थ यही होता है, कहने वाले का तात्पर्य यही होता है। जहां कैन लगा हुआ रहता है वहां क्या रहता है तात्पर्य, कि हाँ, ये जो सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है वो ये काम पक्का कर देगा, ऐसा मुझे विश्वास है, उतना मैं इसकी क्षमता को जानता हूं जिसके आधार पर मैं कहूं कि हाँ ये कर देगा, तब हम कैन लगाते हैं। ठीक है? अभी कुड को देखते हैं फिर से। कुड के सारे यूसेस को देखेंगे, कैन के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, और फिर मे माइट पे आएंगे और फिर उसका भी कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। तो कुड कहता है
कि कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में तो इसका यूज होता ही है, साथ में यह दिखाने के लिए भी होता है कि पास्ट में सब्जेक्ट को कुछ करने की आज़ादी या परमिशन थी। और समझिए दोनों बातों को कि कहाँ पे पास्ट रूप दिखाएंगे, किस तरह से पास्ट फॉर्मेट को दिखाया जाता है, कैन के पास्ट के रूप में कुड को दिखाया जाता है, और कहाँ पे यह दिखाया जाता है कि करने की आज़ादी या परमिशन थी। जैसे आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। इन दोनों को जब देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ये कह रहा है यू कुड डू दैट टास्क इजिली, तुम उस काम को आसानी से कर सकते थे। मतलब अभी से कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले कोई काम करने की बात थी, तो आपने, जिसके लिए यू लिखा हुआ है यहाँ पे, राम श्याम मोहन कुछ भी लिख दीजिएगा, तो अगर हम लिखते हैं राम कुड डू दैट टास्क इजिली, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि राम उस काम को आसानी से कर सकता था। राम उस काम को आसानी से कर सकता था, ये कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने का मतलब हुआ कि वो काम जब राम किया कुछ समय पहले, तो राम कठिनाई में दिख रहा था, राम आसानी से उस काम को नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है, राम की क्षमता को मैं जितनी जानता हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इतना भी मुश्किल काम नहीं था वो, राम चाहे तो आसानी से कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको काम करने में इतनी मुश्किल हुई। ये हुआ ये काम करने, ये सेंटेंस कहने का मतलब। तो यहाँ पे जो कुड है वो कहता है कि ये कैन का पास्ट फॉर्मेट है ना। राम कैन डू दिस टास्क इजिली का मतलब राम इस काम को आसानी से कर सकता है, और राम कुड डू दैट टास्क इजिली मतलब राम उस काम को आसानी से कर सकता था। यहाँ पे क्या है, काम हो गया, लेकिन काम या तो राम नहीं किया या तो करने में उसको बहुत कठिनाई हुई। यही दोनों सिचुएशन हुआ होगा, या तो राम से काम हुआ ही नहीं, या तो उस काम को करने में राम को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसीलिए सेंटेंस बन रहा है क्या, राम उस काम को आसानी से कर सकता था। यहाँ पे यू लिखा हुआ इसलिए लिखा गया तुम उस काम को आसानी से कर सकते थे, मतलब या तो आप उस काम को छोड़ दिए, नहीं किए। तो मैं कह रहा हूं कि अरे यार छोड़ क्यों दिया, इतना आसान तो काम था तुम्हारे लिए, तुम तो चाहता तो वो आसानी से हो जाता, पता नहीं क्यों तुमने नहीं किया वो काम। या फिर ये संभावना है कि आप वो काम किए लेकिन बहुत कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा, बहुत मेहनत लग गया काम को करने में, तब फिर हम बाद में कह रहे हैं आपको कि अरे तुमको इतना मुश्किल कैसे आ गया उस काम में, भाई तुम तो एक्सपर्ट हो, ये काम तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल था, तुम तो उसको आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ जो कुड का यूज हुआ है ये पास्ट फॉर्मेट है कैन का। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, सी कुड स्विम अक्रॉस द पूल इन 10 मिनट्स। लिखा हुआ है सी कुड स्विम अक्रॉस द पूल इन 10 मिनट्स, मतलब क्या हुआ, वह 10 मिनट में पुल को तैरकर पार कर सकती थी। मतलब कोई भी पुल हो, स्विमिंग पूल या किसी भी पुल की बात की जा रही है, जनरली पुल मतलब स्विमिंग पूल ही होता है। तो कह रहा है कि स्विमिंग पूल को अगर वो चाहती तो 10 मिनट में तैरकर पार कर सकती थी। अब इसके भी दो संभावनाएं हैं, क्या है, एक, या तो पुल पार करने की बात हुई होगी तो उसने मना कर दिया होगा कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर वो पुल पार करने में 10 मिनट से ज्यादा ले ली होगी। इसका दोनों संभावना है। तो जब वो पुल पार कर रही होगी तैर के और 10 मिनट से ज्यादा लग गया, तब बाद में हम लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो 10 मिनट में पार कर सकती थी, पता नहीं कैसे, वो तो अच्छी तैराक है, तो वो 10 मिनट में पार कर सकती थी पुल को तैर के, पता नहीं क्यों उसको इतना टाइम लग गया। ये हुआ उसका कहने का मतलब। या फिर इसका कहने का मतलब हुआ कि पता नहीं पुल उसने क्यों नहीं पार की, भाई वो तो चाहती तो 10 मिनट में ही कर सकती थी। आप दोनों अर्थ इससे निकाल सकते हैं, दोनों कंसिक्वेंस कंक्लूजन इससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अगर हम तीसरे और चौथे एग्जाम्पल्स पे आते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वी कुड डू वट एवर वी वॉन्टेड इन आवर चाइल्डहुड, मतलब बचपन में हम लोग जो भी चाहे कर सकते थे। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, ये सेंटेंस कहता है बचपन में हम लोग जो चाहे कर सकते थे। मतलब क्या, हमें बचपन में
कुछ भी करने की आज़ादी थी। अब कुछ भी करने का मतलब जो आम तौर पे लोगों के द्वारा अपने बचपन में किया जाता है। जैसे मान लीजिए बचपन में जब मन किया खाना खाए सो गए, जब मन किया खेलने लगे, जब मन किया 10-5 रुपए लिए माता पिताजी से दुकान चले गए, जब मन किया टीवी देखने लगे, कार्टून देखने लगे। और अब अगर आप 11th में, 9th में, 10th में, 12th में या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, अगर मैं अभी चाहूँ जब मन करे टीवी देख लें, जब मन करे खाना खा के सो जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। प्रोफेशनल बाउंडेशंस है, जब जो मन करेगा कीजिएगा तो फिर जो करना जरूरी है वो छूट जाएगा, फिर वो नहीं हो पाएगा। तो अभी आप बचपन जैसा काम नहीं कर सकते कि जब जो मन में आया वो कर दिया। अभी क्या है, लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज है, रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, आपके ऊपर बाध्यता है, कंपल्सन्स है, नेसेसिटी है, जरूरत है आपके ऊपर, आपको करना है, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो अगर हम कहते हैं वी कुड डू वॉट एवर वी वॉन्टेड इन आवर चाइल्डहुड, मतलब बचपन में हम जो चाहे वो कर सकते थे, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कुड का यूज हुआ है वो कैन का पास्ट फॉर्म के रूप में नहीं हुआ है, वो ये कुड ही आया है खुद स्वयं यहाँ पे। पास्ट को कैन का पास्ट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये वाला कुड जो है वो कैन का पास्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे ये वाला करता था। ये कह रहा है कि बचपन में हमें चाहे जो भी कर ले सब चीज का परमिशन था कि ठीक है सो जाओ, टीवी देख लो, खा लो, पी लो, मौज करो, आराम करो। वैसे ही दूसरा है, दे कुड टेक एनीथिंग दे वांटेड ड्यूरिंग देयर स्टे एट दिस होटल। they could take anything they wanted during their stay at this hotel, मतलब इस होटल में ठहरने के दौरान वे जो चाहे ले सकते थे। मान लीजिए 4-5 लोग कहीं पे गए, होटल में रुके 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, तो वहां पे बहुत सारे खाने पीने की चीजों का अगर व्यवस्था है, प्रबंध है, अवेलेबल है बहुत सारा चीज, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि उस वक्त क्या था, जितना दिन आप वहां रुके हुए हैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, तो आप जो चाहे ले सकते थे, कुछ भी खा पी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उन्हें इस बात की परमिशन दी हुई थी, मतलब होटल के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑप्शन दिया हुआ था कि हाँ आप जब तक यहाँ रुके हैं तब तक आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी खाइए, कहीं भी कैसे भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दोनों तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है ये कहता है कि सब्जेक्ट को उस वक्त में, जिस वक्त की बात हो रही है, जैसे इसमें बचपन की बात हो रही है, इसमें जिस दौरान आप होटल में रुके हुए हैं उसकी बात हो रही है, तो जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त में हम कुड लगा के हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको वो काम करने का छूट था, परमिशन दिया हुआ था, कहीं कोई बंधन, बाधा, रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो यहां जो कुड है तीसरा और चौथा एग्जाम्पल में, ये कुड खुद ही अकेला कह रहा है कि मैं यहाँ पे कैन का पास्ट नहीं हूं, मैं एक तरह से ये दिखाने आया हूं कि देखिए यहाँ पे कुड लगने से परमिशन का बोध होता है। यहाँ पे कुड लगने से परमिशन का बोध नहीं होता है, यहाँ पे कुड कैन का पास्ट हुआ कि आप चाहे तो आसानी से कर सकते थे। ये नहीं कह रहा है कि आप कर सकते थे, ये कह रहा है कि आप जो चाहे कर सकते थे, मतलब यू वर परमिटेड। यहाँ पे क्षमता को दिखाया जा रहा है क्या कि तुम उस काम को आसानी से कर सकते थे, मतलब तुम्हारी ऐसी क्षमता है कि अगर चाहते तो आसानी से कर लेते, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने छोड़ दिया, या पता नहीं तुम्हें इतना मुश्किल का सामना कैसे करना पड़ा। तो ये वाला कुड क्षमता दिखा रहा है, मतलब कैन का पास्ट हो गया ये। और ये वाला कुड दिखा रहा है कि हमारे पास फ्रीडम था, परमिशन था, कोई रोक टोक नहीं था। तो यहाँ वाला जो कुड है ये खुद अकेला, कैन का पास्ट नहीं है, खुद एक मॉडल वर्ब के रूप में आया है और यहाँ पे परमिशन का बोध करा रहा है, आजादी का, इजाजत का, कि कहीं रोक टोक वाली बात नहीं थी। फिर क्या है, अगला पॉइंट कहता है कुड का प्रयोग हम यह दिखाने के लिए भी करते हैं कि काम के होने की संभावना विल सेल के मुकाबले कम है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपने देखा, इन दोनों एग्जाम्पल्स में अलग भाव है। क्या भाव है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्षमता की बात हो रही है। क्षमता की क्या बात है कि अरे इन दोनों सब्जेक्ट्स की क्षमता को जहां तक मैं जानता हूं, जिस काम की बात हो रही है वो काम ये आसानी से कर सकते थे, 10 मिनट में वो तैर के पार कर सकती थी, पता नहीं क्यों उसे लग गया, यहाँ पे कैन का पास्ट हो गया। फिर ये कहता हम जो चाहे कर सकते थे, जो चाहे खा सकते थे, जहां चाहे घूम सकते थे, जिससे चाहे मिल सकते थे, मतलब
मतलब इन सारे चीजों की परमिशन थी, कहीं कोई रोक टोक नहीं था। तो यहाँ दोनों को देख रहे हैं, कुड को ये क्षमता दिखा रहा है, ये कैन का पास्ट है। इन दोनों कुड को देखते हैं तो ये परमिशन दिखा रहा है। फिर ये तीसरा कहता है कि शैल और विल से भी कम संभावना हो किसी काम के होने की, तो हम कुड लगा देते हैं। अब शैल और विल क्या संभावना दिखाता है? शैल और विल हम लोग टेंस में भी पढ़े हैं, टेंस फ्यूचर टेंस जो पढ़े उसमें शैल और विल का यूज देखे हुए हैं। तो आप चाहें तो चैप्टर 5 जो टाइम एंड टेंस का है हम लोग का, उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें फ्यूचर टेंस डिस्कस हुआ है उसमें दिया हुआ होगा। विल और शैल क्या कहता है? विल और शैल भी संभावना बताता है। फ्यूचर की बात होती है तो संभावना ही होती है हमेशा, लेकिन संभावनाएं कई तरह की होती है। अभी कैन वाला संभावना क्या था कि नहीं, मैं आपकी क्षमता को जानता हूं, आप एनडीए क्रैक कर सकते हो, आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हो, मैं आपकी क्षमता को जानता हूं, आप +2 में 90% ला सकते हो। ये भी संभावना ही बताई जा रही है, लेकिन उस संभावना में मेरा 100% फेथ है, 100% विश्वास है, तब हम यूज करेंगे कैन। अब एक है विल और शैल का, आई शैल गो टू पटना टुमारो। ये बस फ्यूचर की एक घटना को बता रहा है कि आप पटना कब जाएंगे जी, तो कल जाऊंगा। अब संभावना कम होने की बात क्या हुई? तो जब आपको पूछा जाएगा कि पटना कब जाइएगा, तो अगर आप कहते हैं कल जाऊंगा तो डायरेक्ट विल शैल का यूज होगा। अगर आप कहिएगा कि देखो अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो कल चले जाएंगे, अब नहीं तो फिर ऐसे क्या बताएं, तो आप पूछिएगा कि क्यों, क्या कोई बात है? तो हाँ, कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो अगर वो आ गए तब तो कल नहीं ना जा सकेंगे, ऐसे नहीं आए तो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं आई शैल गो टू पटना टुमारो, मतलब मैं कल पटना जाऊंगा, तो अपने तरफ से एक तरह से कंफर्म कर रहे हैं। बात भविष्य की हो रही है, बात संभावना बताने की ही हो रही है, लेकिन आप अपने तरफ से कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं कल जाऊंगा। इसमें कोई इफ बट, कोई रास्ता में अड़चन लगा हुआ नहीं है। हाँ, आप नहीं जाएं वो अलग बात है, लेकिन अभी तक आपकी जो जानकारी, आपका जो प्लान है, उस हिसाब से ऐसी संभावना है कि आप कल जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं आई कुड गो टू पटना टुमारो, इसका मतलब है कि देखो हो सकता है कि कल चले जाएं। मतलब ऐसा प्लान में परफेक्शन नहीं है, प्लान में क्लैरिटी नहीं है, संभावना है लेकिन कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं, शायद कल जाऊं, कल शायद ना भी जाऊं। अगर ये कहना होगा तो हम विल शैल नहीं लगा के क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है वी कुड गो टू द जू टुमारो, मतलब क्या हुआ कि हम कल चिड़ियाघर जा सकते हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से समझे तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब है कि कल हमारे चिड़ियाघर जाने की संभावना है, मतलब कल हम लोग चिड़ियाघर जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ काम आ गया, या शायद आपके दिमाग में चल रहा है कि हो ना हो कल पिताजी आएंगे, कल माताजी भी आएंगी, या कल हॉस्पिटल जाना है, कल किसी और को कहीं से कुछ लाने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, कुछ भी है। अगर आपके दिमाग में ये बात है पहले से कि हाँ कल के लिए तो एक और काम हमारे पास है, अगर ये दिमाग में चल रहा है, तब आप विल शैल का यूज नहीं करेंगे, तब कुड का यूज करेंगे। सॉरी। जैसे ही आप कहोगे आई कुड गो टू द जू टुमारो, कल शायद चिड़ियाघर जाए, मतलब हुआ कि और कुछ पता है, जानकारी है दिमाग में, या फिर अभी डिस्कशंस चल ही रहे हैं, उस पर कंफर्म मुहर नहीं लगा कि हाँ कल चलना है। ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे? कुड का यूज। मतलब चिड़ियाघर जाने की संभावना है, लेकिन शायद कल कुछ और भी काम है, इसलिए नहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है कि जाएं, हो सकता है कि ना भी जाएं, हो सकता है कि काम हो जाए, हो सकता है ना भी हो। अगर ऐसी संभावना है तो हम विल और शैल का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है वी कुड नॉट मीट इन द इवनिंग इफ इट डज नॉट, सॉरी, वी कुड मीट इन द इवनिंग इफ इट डज नॉट रेन। मतलब अगर बारिश नहीं हुई तो हम शाम में मिल सकते हैं। अगर आप किसी को कहोगे आई शैल मीट यू, या विल का भी यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश के तरह, आई विल मीट यू इन द इवनिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बता रहे हैं अपना प्लान उसे कि हाँ शाम में मिलेंगे। ठीक है,
फ्यूचर में होने वाली जस्ट एक घटना के बारे में आप बता रहे हैं कि हाँ हम शाम में मिलेंगे। इसमें कोई कंफर्मेशन, कोई डेट, कोई तारीख, कोई टाइम टेबल का ऐसा बात नहीं है। फ्यूचर का जस्ट एक प्लान है। विल शेल का यूज किस लिए होता है? हम लोग टेंस में पढ़े हैं ना कि जो टाइम टेबल से फिक्स हो गया हो, जिसका ये दिन फिक्स हो गया हो, तारीख फिक्स हो गई हो, टाइम टेबल फिक्स हो गया हो, तो उसको हम फ्यूचर में नहीं लिख के प्रेजेंट में लिखते हैं। अगर आपका प्लान पक्का हो गया हो तो फ्यूचर में नहीं लिख के हम गोइंग टू के साथ उसको लिखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार टुमारो, या आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंडे, मतलब मैं अगले सोमवार को एक कार खरीदने जा रहा हूं। तो गोइंग टू बाय कब लिखते हैं? गोइंग टू जब आप लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि मेरी प्लानिंग बन चुकी है, दिमाग में दिन, डेट, तारीख, महीना सब फाइनल हो चुका है, उस दिन ये काम मैं कर दूंगा, तब हम लगाते हैं गोइंग टू, है ना। जैसे आई एम गोइंग टू मैरी सीमा नेक्स्ट मंथ, मतलब सारी तैयारियां हो चुकी है मेरे और सीमा के विवाह की, अब अगले महीने मैं सीमा से विवाह करूंगा। तो सारी तैयारियां हो चुकी है, डेट्स फाइनल हो चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका है, सारा कुछ प्लान्ड हो चुका है, ठीक है। फिर फ्यूचर में हम लोग और टेंस में क्या पढ़े कि फ्यूचर में अगर कोई टाइम टेबल फिक्स हो कि ये ट्रेन इतने बजे ही आएगी, 8 बजे आएगी, और हर बार 8 बजे ही आती है, तो आप डायरेक्ट कह देते हैं दिस ट्रेन कम्स एट 8 o'clock। वो तो रेगुलर हैबिट का बात हो जाएगा। क्लियर है? आज गए हैं, जैसे हर दिन मान लीजिए ट्रेन 8 बजे आती है, आज आप प्लेटफॉर्म पे गए हैं, तो वो तो हर दिन 8 बजे वाला टाइम है। अभी आई नहीं है ट्रेन, तो आप किसी से पूछिएगा कब आएगी, तो कहेगा दिस ट्रेन अराइव्स एट 8 o'clock, मतलब ये 8 बजे ही आती है हर दिन, तो आज भी 8 ही बजे आएगी। बात बता रहा है फ्यूचर का, लेकिन प्रेजेंट में बता रहा है। तो ये सारा कंडीशन टेंस में डिस्कस किया हुआ है। समय सारणी वाला जो है, कंफर्म एक्शन वाला जो है, प्लान्ड एक्शन वाला फ्यूचर में होने वाला है, उसको हम प्रेजेंट में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ये सब टेंस में डिस्कस हो चुका है। हम अभी विल, शैल और कैन, कुड, मे, माइट पे फोकस करेंगे। तो विल, शैल का यूज कब होता है? फ्यूचर टेंस कहता है कि फ्यूचर में होने वाली एक काम के बारे में जस्ट आपको बताना है कि ये काम होगा, इसका कोई कंफर्मेशन से लेना देना, कोई दिन, तारीख, तय डेट से लेना देना नहीं है। विल और शैल लगाने का मतलब हुआ कि जस्ट एक फ्यूचर में होने वाली घटना की आप बात बता रहे, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी के अनुसार आपको लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है। तो अगर हम लिखें वी कुड मीट इन द इवनिंग के जगह लिख दें वी शैल मीट इन द इवनिंग, है ना। तो वी शैल मीट इन द इवनिंग इफ इट डज नॉट रेन, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखते हैं और कुड के जगह शैल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? गलत इसलिए होगा कि हमने यहां शैल लिखा। शैल क्या कहता है कि देखिए फ्यूचर में होने वाली एक घटना की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये काम फ्यूचर में होगा, लेकिन असल में आपने एक कंडीशन लगा दिया, इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होगी तब। तो जब बारिश नहीं होगी तो फिर यहां पे कंडीशन को दिखाने के लिए शैल हटाइए वी के साथ और कुड लगाइए, तब क्या होगा? तब ये दिखाएगा कि जो विल शैल लगा के आप बोलते हैं उससे भी कम संभावना कुड लगा के दिखाई जाती है। कंडीशन लग गया ना कि अगर शाम में बारिश नहीं हुई तो हम मिलेंगे, शाम में बारिश हो गई तो नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स अभी आपने कुड का देखा। कौन कौन सा? एक, ये कैन का पास्ट के फॉर्म में यूज भी होता है। दूसरा, ये आजादी, फ्रीडम या परमिशन की बात भी करता है। फ्रीडम मतलब है किसी चीज का रोक टोक नहीं होना, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना। जैसे बचपन में जो चाहे कर सकते थे, होटल में जो चाहे खा सकते थे, जब हम पटना गए थे तो जहां चाहे घूम सकते थे, जब हम विद्यार्थी लाइफ में थे तो जितना चाहे किताब खरीद सकते थे। मतलब क्या है कि उस वक्त हमें जितना चाहे उतना किताब खरीदने का गार्जियन से हर जगह से परमिशन था, हम चाहे तो जितना किताब खरीद सकते थे। गार्जियन बोल रखे थे हमें कि जो खाना है तुम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहिएगा कि हम लोग उस वक्त जो चाहे खा सकते थे, किसी तरह का रोक टोक नहीं था।
या मान लीजिए बहुत उम्र हो गई है लोगों की, वो कहेंगे कि अरे यार वो भी एक दिन था जब हम लोग जो मन था सो खा सकते थे, आज तो डॉक्टर बोलता है कि लीवर बड़ा हो गया है, तो पेट छोटा हो गया है, तो दिमाग सिकुड़ गया है, ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, ऐसा मत कीजिए, वो मत पीजिए। एक दिन था जब हम जो चाहे सो करते थे, मतलब वी हैड द फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग वट एवर वी वॉन्टेड। हमें वो आज़ादी थी कि हम जो चाहे कर सकते थे, लेकिन अब वो आज़ादी नहीं रही। अब तरह तरह का प्रतिबंध लग गया, सामाजिक प्रतिबंध है, आर्थिक स्थिति को देखना है, शारीरिक स्थिति को, स्वास्थ्य का एंगल देखना है। तो ये बताता है कि कुड फ्रीडम को भी एक वक्त, एक टाइम था जब आपके पास काम करने का फ्रीडम था, परमिशन था। कुड उसको भी दिखाता है, कुड कैन का पास्ट को भी दिखाता है, और कुड ये भी दिखाता है कि भाई विल और शैल लगाने से जितनी संभावना दिख रही होती है, उससे भी अगर कम संभावना आपको दिख रही है, तो जहां पे आप विल शैल का यूज कर सकते थे वहां खाली कुड का यूज कर दीजिए। किसी को आप कहिएगा हम कैसे पकड़ेंगे, पकड़ना नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि सिर्फ इतना लिखा हुआ है, अगर वी कुड गो टू द जू टुमारो, तो इसमें गलती पकड़ने वाली कोई बात नहीं है, ये सही सेंटेंस है। अगर आप कहेंगे कि वी शैल यहां पे लिख देगा, तब क्या अंतर हो जाएगा? तो वी कुड गो टू द जू टुमारो भी सही है, और वी शैल गो टू द जू टुमारो भी सही है, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा? वी शैल गो टू द जू टुमारो या वी विल गो टू द जू टुमारो का मतलब हुआ कि ऐसा प्लान है कि कल हम लोग जू जाएंगे। लेकिन वी कुड जब लिखते हैं तो कहने वाला खुद कह रहा है, आपको समझना होगा। अगर कुड लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो कहने वाला है वो कहना चाह रहा है कि भाई कल जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, मतलब कल जू जाने की संभावना है भी और नहीं भी जा सकते हैं। तो अगर ऐसा अगला कहने वाला कह रहा है तो उसे कुड लगाना चाहिए, और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वहां पे संभावना काम के होने और नहीं होने की दोनों बराबर है। तो आप कहिएगा विल सेल में कंफर्म होता है क्या? नहीं, कंफर्म नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहता है कि विल सेल में जितनी उम्मीद की जाती है उससे भी कम उम्मीद रखिए कुड में। ठीक है, और कंडीशन यहां लगा हुआ है दूसरा, देखिए दूसरा में कंडीशन लगा है क्या? अगर बारिश नहीं होगी तो, अब बारिश नहीं होने वाली कंडीशन है, कहेगा कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तब हम लोग कहीं खाना खाने चलेंगे, कंडीशन लगा हुआ है। तो वी शैल गो या वी विल गो नहीं लिखेंगे, वी कुड गो। मतलब ऐसी संभावना है कि अगर आप पैसे देंगे तो हम लोग चल सकते हैं, वरना हम लोग का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम खर्च करोगे तो हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी प्लान ऑफ गोइंग टू द मूवी। ठीक है, मतलब तुम अगर खर्च करोगे, तुम टिकट्स लोगे, तुम पॉपकॉर्न खिलाओगे, तब हम मूवी देखने जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग का ऐसा कोई प्लान है नहीं मूवी जाने का। तो अगर करोगे तुम खर्च तो हम जा सकते हैं, नहीं करोगे तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे वी शैल गो टू द मूवी टुमारो इवनिंग, का मतलब हुआ कि हम लोग कल शाम में सिनेमा चलेंगे, मतलब हम प्लान बता रहे हैं आपको और आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, अब अगर आप नहीं रेडी हैं तो आप कहिएगा आई कुड नॉट गो। हम कहेंगे क्यों भाई? तो कहिएगा कि हो सकता है कल मेरे पापा आने वाले हैं तो आ जाएं। तो जब आप कहिए आई कुड नॉट गो, तो इसका मतलब हुआ कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। शायद मैं नहीं जा पाऊंगा का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि मैं जाऊं, हो सकता है ना भी जाऊं। लेकिन जब कुड कैन का पास्ट रूप में होगा, वहीं पे जब आई कुड नॉट गो लिखा हुआ है और इतना का से आपको अर्थ पूछे कि क्या होगा, तो आप दोनों बता सकते हैं। आप कहिएगा कि हो सकता है भविष्य में कोई काम होने वाला हो, उसकी संभावना ये बता रहा है कि भाई मेरे से ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इसका एक अर्थ है, एक और अर्थ है, क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म है ये। कैन का पास्ट फॉर्म में क्या बताएगा? आई कुड नॉट गो, मतलब मैं नहीं जा सका। मैं चाहता तो जा सकता था लेकिन मैं नहीं जा सका, पता नहीं क्यों नहीं जा सका, मुझे कुछ ऐसा लगा इसलिए मैं नहीं जा सका। तो अगर इसका अर्थ निकालते हैं आई कुड नॉट गो का, मैं नहीं जा सका, तो वहां पे कुड हो जाएगा कैन का पास्ट। और आई कुड नॉट गो का अर्थ निकालते हैं कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, तब वहां पे हो जाएगा कुड, जो फ्यूचर दिखाने वाला है, खुद अकेले में मोडाल्स है, जो विल सेल के जगह पे इसलिए यूज किया गया है ताकि आप समझ जाइए कि
उस काम के होने की संभावना विल और शैल से भी कम है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है छोटे वीडियोज में जानबूझकर इसलिए बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को देखने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत भी नहीं हो। एक बार में 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ ताकि ओवरलोड ना हो जाए, रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए और मैं भी खुद अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप भी अच्छे से समझ पाएँ। जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है, सीखने वाला प्रोसेस हमेशा स्लो होता है। जब हम एक बार सीख जाएंगे तो रिवीजन फास्ट रहेगा। ठीक है ना, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चैनल्स पे वीडियोज को लाइक भी कीजिए, इस पे कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।